आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.1 को। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि देखिए जो आप लोग के पास एक जो पुराना किताब था वो बदल गया है। अब नए बुक कहाँ से मिलेगा? तो मार्केट में धीरे धीरे करके आपके शहर में भी नया बुक आ जाएगा। और पहले बुक के अकॉर्डिंग अब जो 10th में पढ़ना है बहुत कम पढ़ना है। जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 तक पढ़ना था पुराना बुक में। अब नए बुक में क्या है कि 4.1, 4.2, 4.3 तक ही पढ़ना है। तो पहले से बहुत ही कम कर दिया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग को पता नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा सर चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया। अब पहले जो आपके एग्जाम में पुराने बुक से क्वेश्चन किया जाता था, अब उससे कम किए जाएंगे। पहले के अकॉर्डिंग अब पढ़ाई आप लोग का मैथ जो है बहुत इजी हो गया है। तो अब मेहनत करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, किताब हो गया है चेंज। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आपको एक बात बताते हैं। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में जाकर गूगल को ओपन करिएगा। गूगल को ओपन करने के बाद आप लोग सर्च करिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट। एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करने के बाद क्लास 1 से 12 तक आपको दिखाएगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अपना क्लास डालिएगा, आपके पास बुक आ जाएगा। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सर कैसे बुक को खरीदें। ठीक है, आपको बता देंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, तभी हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। ठीक है, आइए पहले हम समझते हैं कि क्या होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, हेडिंग डालिए द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण का जो एक मानक रूप होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का लिखेंगे, उसके बाद आपको इसके बारे में हम डिटेल भी देंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये देखिए ax² bx प्लस c को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि इसके फॉर्म में रहेगा तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। कोई आपसे पूछ ले कि a b c क्या है, तो लिखिएगा यहाँ a b c वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, लेकिन यहाँ पर ए नॉट इजकल टू 0। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ax² bx प्लस सी बराबर 0 हो रहा है और ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, तो ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। भले ही बी सी का मान 0 हो जाए लेकिन ए का मान 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे या कब नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको समझिए। यदि मान लो कि 4x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0 है, तो बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, और x² और बी एक्स और सी इसके फॉर्म में है। ठीक है, यदि आपको इस तरह का दिख जाए 6x² प्लस 7x बराबर 0, इसे क्या बोलिएगा? द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ये देखिए ये भी द्विघात समीकरण है। तो आपको अगर सर यहाँ पर ये जो सी का मान है यहाँ पर दिया नहीं है, तो देखो याद रखिएगा बी और सी का मान दे या चाहे ना दे, आपको ये वाला मान देना चाहिए। x² के साथ में कोई ना कोई एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होगा। 0 यदि हो जाता है तो फिर द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल कि 7x² प्लस 10 बराबर 0। यहाँ भी देखो तो ये bx वाला जो है यहाँ पर वाला यहाँ नहीं दिया है, सी का मान दिया लेकिन बी का मान नहीं दिया, फिर भी ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ax² के फॉर्म में है। यदि आपको ऐसा दे दें 4x प्लस 10, ये है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें ax² का मान नहीं दिया गया, 0 दिया है, इसलिए नहीं है। तो सीधा बात है कि आपको हमेशा याद रखना है कि
यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये बात कंप्लीट हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छे से कंप्लीट होगा जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इसमें 6 या 8 क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आपको ये चीज़ बता दिए ना कि इसके फॉर्म में होगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है, ठीक है। चलिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। चेक करने का तरीका है कि पहले इसे हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखो ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे। तो आप सभी को ये फार्मूला तो याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, सबको याद है। तो इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और ए बी। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान एक्स, बी का मान इंटू है ना, बी का मान ए 2ab होता है, तो 2ab का मान 1 है तो 1, अब प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 2 इन दोनों में मल्टीपल करेगा तो 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को -3 से करेंगे -6, और बीच में बराबर का साइन रहेगा तो इम्प्लाइड रेट का साइन देना जरूरी है, ठीक है। अब देखो x के 2 बार करेंगे तो x स्क्वायर, 2 से x से 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2x -6। अब क्या करेंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बराबर में है ना, बराबर से इसको उठाकर इधर लाएंगे तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, बराबर में 0, ठीक है। अब ये माइनस और ये प्लस कट गया, क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर 1 और 6 7 हो गया बराबर 0। तो देखो तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर में बताओ, यहाँ पर आपसे हमने बोला कि कभी भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यानी क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। यानी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 आ गया, यह द्विघात समीकरण है। यदि एक्स स्क्वायर का फॉर्म में नहीं आता तो फिर हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आपने बोला कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 थोड़ी है, जब कुछ नहीं रहता है कोई के साथ, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के साथ जब कुछ नहीं रहता उसमें 1 छिपा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि 1 से एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ए का मान 0 नहीं हुआ है। तो लास्ट में सीधा सी बात है कि यह लिख दो कि अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। बी सी का मान 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए का मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा इसका क्वेश्चन देखो, ये है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 इंटू 3 - x। तो सबसे पहले बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देंगे, एक्स स्क्वायर -2x बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 को 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, -2 को -6 से करेंगे तो +2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर -2x, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर में 0। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ये -2x और -2x -4x हो जाएगा, अब +6 बराबर 0, ठीक है। तो देखो ये भी एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है, तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब चलो इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ये है, ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले x को लेंगे, इन दोनों से गुना करा देंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, फिर -2 लेंगे, इन दोनों से गुना कर देंगे, -2 x प्लस 1, ठीक है, बराबर
एक्स लेंगे, इन दोनों से गुना करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक लेंगे, इन दोनों से गुना करेंगे, एक्स प्लस 3। ठीक है। अब देखो एक्स को एक्स ले करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे एक्स, माइनस 2 को एक्स से करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस 2 बराबर एक्स को एक्स ले करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से करेंगे 3x, माइनस 1 को एक्स ले करेंगे माइनस एक्स, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 2x, ये घटेगा तो माइनस एक्स आ जाएगा और ये माइनस 2 बराबर यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, ये 3x में से x जाएगा तो प्लस 2x आ जाएगा माइनस 3। अब क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बराबर 0 हो गया। ये माइनस और ये प्लस खत्म, माइनस 2x और माइनस एक्स, माइनस 3x हो गया, माइनस 2 और प्लस 1 प्लस 3, ये 1 हो गया बराबर 0। ये देखो तो एक्स स्क्वायर के रूप में आया क्या, नहीं ना, एक्स स्क्वायर का फॉर्म नहीं आया है, तो फिर इसे बोलेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स लेंगे, इन दोनों से गुना कराएंगे तो 2x प्लस 1 हो गया, माइनस 3 लेंगे, इन दोनों से गुना 2x प्लस 1 हो गया बराबर ये x प्लस 5। अब देखो तो x को 2x ले करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को x से करेंगे ये हो जाएगा x, माइनस 3 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3, x को x ले करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 5 ले करेंगे ये हो जाएगा 5x। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करेंगे देखो, ये 2x स्क्वायर, ये x और माइनस 6x, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर में 0। यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो ये x स्क्वायर, माइनस 5x में से 5x जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस 10x होगा और माइनस 3 बराबर 0, x स्क्वायर रूप में है ना, तो बोलेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो 4 तक हो गया, अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां भी पहले से लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, 5 नंबर देखो, 5 क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। इसमें भी पहले 2x लेंगे, इनसे करेंगे, 2x लिए x माइनस 3 से कर दिए, फिर माइनस 1 लेंगे, x माइनस 3 से कर देंगे, फिर x लेंगे, x माइनस 1 हो गया, प्लस 5 लेंगे, x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ देखो 2x को x ले करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से करेंगे माइनस 6x, 1 को माइनस x से करेंगे माइनस x, माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ देखो x को x ले करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस x ले करेंगे माइनस x और ये हो गया 5x और ये हो गया माइनस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2x स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस 5x, ये प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ देखो ये 2x स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस 7x और इसको लाएंगे तो इधर माइनस 4x, ये प्लस 3 इधर जाएगा तो ये प्लस 5 बराबर 0। यानी सबको इधर लाए तो साइन चेंज हो जाएगा, बस सीधा सी बात है। घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो माइनस 11x
और ये 5 है 3 8 बराबर 0 एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो बोलेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है बराबर, ये देखो तो ए और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए हो गया, ए का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान x, बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि बी का मान 2 है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस दर जाएगा तो माइनस, ये माइनस दर जाएगा तो प्लस, ये प्लस दर जाएगा तो माइनस बराबर में 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये जोड़ देंगे तो 7x और ये माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 6 नंबर भी कंप्लीट। अब चलते हैं 7वां, इसका 7वां देखो, ये तो 8वां है, 7वां यहाँ है। ठीक है, ये देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि एक फार्मूला पढ़ना है इसमें a प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले ही हम इसको लिख देते हैं, याद रख लीजिए हमेशा के लिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, इसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसे तोड़ दो a प्लस बी का होल क्यूब पर, क्या हो जाएगा a क्यूब, एक्स को क्यूब प्लस बी क्यूब, बी है 2 तो 2 का क्यूब प्लस 3a, ए का मान है एक्स, एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी का मान है 2 प्लस 3a का मान एक्स और बी का मान 2, 2 का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बराबर, इनको दोनों से गुना कर देंगे तो 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x को 1 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्स क्यूब, ये 2 चौका 8 प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और 2 के 4 3 12x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब देखो ये एक्स क्यूब, ये 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 है तो 8 लिखो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस दर जाएगा तो माइनस और ये माइनस दर जाएगा तो प्लस बराबर में 0। यहाँ से देखो ये एक्स क्यूब आ गया, ये देखो 8 और कोई जोड़ने वाला है क्या? नहीं, 8 को 8 लिखेंगे, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 12 और 10 14x बराबर में 0। देखो तो ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो एक क्यू आ गया, तो क्यू आ गया तो फिर क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है, तो बोलेंगे अतः क्यू नहीं होना चाहिए ना, अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया 7वां। 8वां देखो, 8वां क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा, ये आपको a माइनस बी का होल क्यू के फार्मूला पर है, तो इसे याद रखिए फार्मूला। a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसे याद रखिएगा फार्मूला को। तो चलो इसको तोड़ते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ो, a का क्यूब माइनस b का है 2 का क्यूब
माइनस 3, ए का मान है एक्स स्क्वायर और बी का मान है 2, प्लस 3, ए का मान है एक्स और बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर। बस तोड़ दो इसे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये एक्स क्यूब आएगा और ये 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 ना, 6x स्क्वायर हो जाएगा और 4 3 12x हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन सबको इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, बराबर में 0। ये माइनस और ये प्लस कैंसल, माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स और माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 13x, 8 और 1 9, बराबर में 0। देखो तो एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो फिर इसे बोलेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को 8वां भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इसे सॉल्व नहीं करना है इन क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण रूप में करना है, तो काम हम लोग का छोटा हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको उसमें कन्वर्ट कर देना है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, सबको पता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई से लंबाई जो है दोगुना से 1 अधिक है। तो हम पहले किसका बात करेंगे, चौड़ाई का, कि चौड़ाई कितना है भाई, तो नहीं पता है तो लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, इससे हम मान लिए x मीटर। ठीक है, हमने भूखंड की चौड़ाई को x मीटर माना। अब हमें लंबाई पता करना है, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो लिखेंगे इसलिए भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, दोगुने से 1 अधिक ना, तो x है, इससे दोगुना और इससे 1 अधिक, अधिक मतलब 1 ज़्यादा, तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल दिया है उसे लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, ये होता है इसका फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, जो पहले से दिया है 528। तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 2x प्लस 1, इसे रख देंगे बराबर 528। ठीक है, और बीच में जब बराबर का साइन आता है तो इम्प्लाई डेट का साइन देना जरूरी हो जाता है मेरे दोस्त। 2 से और इतना से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x ले 1 से करेंगे x बराबर 528। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 528 बराबर 0। तो ये देखो द्विघात समीकरण के रूप को संतुष्ट करता है करता है ना, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। बस इतना ही आपको लिखना है, संतुष्ट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका
दूसरा का पहला का आंसर। तो बहुत इजी था, बस इसमें आपको इसका लंबाई ना चौड़ाई बताना है, बस इतना ही काम कर देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा इसका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में करना है, आपसे बोला गया हेडिंग में ही। ठीक है, चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना दो पूर्णांक का बात किया तो पहला पूर्णांक x मान लेते हैं। माना पहला पूर्णांक x, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक x, तो इसका दूसरा पूर्णांक क्या होगा, इसका दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1, क्योंकि क्रमागत बोला है मतलब ठीक इसका अगला, तो हो जाएगा x+1। पहला हो गया x, दूसरा हो जाएगा x+1। अब इसका गुणनफल है 306, तो लिखेंगे, दिख रहा है ना, गुणनफल है आपका 306। तो गुणनफल क्या है, x इंटू x+1 से कर देंगे, बराबर दिया है 306। बीच में बराबर है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। x ले करेंगे x², x1 से करेंगे x, बराबर 306। यहाँ से देखो x² प्लस x, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण को भी संतुष्ट करता है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु की वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो इसमें बात है क्या कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, रोहन से, और उनकी आयु जो है वर्षों में का जो गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात वो 360 का हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या देखो, हमें ना रोहन की वर्तमान आयु पता है ना उसकी मम्मी का। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु x और रोहन की मम्मी का जो आयु होगा वो उससे क्या वर्ष, कितना वर्ष बढ़े, 26, तो x+26 हो जाएगा। आइए हम मान कर चलते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु कितना होगी, रोहन की माँ का आयु ये हो जाएगा, इस रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगा x+26 वर्ष, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे प्रश्न से, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, प्लस 3 वर्ष पश्चात जब बोला है तो रोहन की जो आयु होगा वो हो जाएगा, पहले उसका x था ना, अब 3 वर्ष पश्चात बोला है तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 3, ठीक है, 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा। रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगा x, 26 था 3 बढ़ गया 29, ठीक है। अब इनको आयु का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 360, लिखेंगे आयु का गुणनफल ये दिया है 360, तो ये है x+3, उसकी माँ का है x+29, इनका गुणनफल दिया है 360, इसी को हल कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। देखो तो x को x ले करेंगे, चाहे ऐसे करो, x लेंगे इन दोनों से मल्टीपल, x+29, फिर +3 लेंगे इन दोनों से मल्टीपल, x+29,
29 बराबर 360। तो x को x ले करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। x को 29 ले करेंगे 29x, 3 को x ले करेंगे 3x, 3 को 29 ले करेंगे तो ये हो जाएगा 87 बराबर 360, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर 29 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32x अब प्लस 87, और ये प्लस ना इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 32x, ये 360 में से 87 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 273 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर के रूप में यानी द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, तो बोलेंगे अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बस आपको यहाँ तक ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ईजी है, ठीक है। चौथा है कि एक रेलगाड़ी 880 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ध्यान से देखिएगा, हम यही कहेंगे आपसे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि वो रेलगाड़ी कैसे चल रही है, तो हम क्या करते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हमने 1 किलोमीटर पर हावर ले लिए, ठीक है। और कुल दूरी जो है 480 किलोमीटर जा रही है, कुल दूरी कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है। तो जब हम माने हैं कि ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और दूरी 480 किलोमीटर है, तो इसके द्वारा लिए गए समय क्या होगा, लिखेंगे इसलिए लिया गया समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो टोटल दूरी है 480 और समय चाल कितना है 1 किलोमीटर, ठीक है, यानी इतना घंटा लेगी, समझ में आया। लेकिन आगे क्या हो रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए और उसी दूरी को तय करना है तो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो पहले क्या करेंगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो लिया गया समय क्या करेंगे, दूरी तो वही था, अब जो समय है पहले x था, अब उससे क्या हो रहा है 8 किलोमीटर कम हो गया, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी इतना घंटा लेगी, ठीक है। जब 8 किलोमीटर पर घंटा कम लेती है तब इसका 3 घंटा अधिक लेता है, तय करने में 3 घंटे अधिक ले रही है, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना ले रही है, 3 घंटा ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार ये जो 8 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लिया उसमें से हम इस दूरी को माइनस कर देंगे, 480 बटा x, और टोटल समय जो ले रही है इन दोनों का 3 घंटा ज़्यादा ले रही है, ठीक है। लाइट थोड़ा चली गई, चलो दिख रहा है ना, थोड़ा सा काम चला लीजिए, लाइट थोड़ा चली गई है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, बट कोई नहीं, आपको मतलब है दिखने से सही से दिख ही रहा होगा। चलो सबको यहाँ तक समझ में आया, कितना घंटा अधिक ले रही है, 3 घंटा। अब इसको सिंपल आपको सॉल्व कर देना है, कैसे करेंगे,
नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। इसको भाग देंगे, एक कट जाएगा, x बचेगा, x ले और 480 से करेंगे 480 x माइनस, इसको भाग देंगे, एक कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 480 x माइनस 8 बराबर में 3। अब यहाँ से हो जाएगा 480 x माइनस ये 480 x, 480 से और 8 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 3640, 3640 हो जाएगा। अब बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से देखो तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 3640 बराबर 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, 8x को -3 से +3 से करेंगे तो -24x होगा। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -24x और माइनस ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3640 बराबर 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। बस इतना लास्ट में लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। मेन चीज़ आपको यहाँ पर समझना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। और जिनको 10th की पूरी मैथ पढ़ना है, साथ में नोट्स लेना है, साथ में आपको लाइव क्लास लेना है, तो आप हमारे ऐप पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए 8383896119 पर कॉल करके आप पता कर सकते हो कैसे ज्वाइन करना है। इसमें बहुत सारा फंक्शन है, नोट्स मिल जाता है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, और साथ में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाउट क्लास है वो भी मिल जाता है। ज्वाइन करना हुआ तो इस नंबर पर कॉल करके सर से जल्द बात कर लो। थैंक यू सो मच।